वेलकम माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। और आज की जो क्लास स्टूडेंट को है 13 जुलाई सन 2022 करंट अफेयर्स की 13 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास आपकी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल, चाहे वो सुपर टेट हो, लेखपाल हो, यूपीएससी पैट का एग्जाम हो या यूपी पुलिस का एग्जाम हो। ठीक है, सबके लिए आपकी ये वाली जो क्लास है करंट अफेयर्स की बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और इस क्लास का पीडीएफ और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको पीडीएफ प्लस क्लास का लिंक दोनों मिल जाए वहां से। ठीक है, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री ने कहा 75 नव विकसित एआई सक्षम रक्षा उत्पादों को लॉन्च किया है। क्या है क्वेश्चन? रक्षा मंत्री ने, यानी कि जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, कौन है? राजनाथ सिंह ने कहा 75 नव विकसित एआई सक्षम रक्षा उत्पादों को लॉन्च किया है। एआई का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है? एआई का मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो सक्षम उत्पाद हैं या उपकरण हैं उनको लॉन्च किया गया है। आपको पता है जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो कौन है? राजनाथ सिंह हैं। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर रक्षा के लिए जो युद्ध पोत बनाए गए हैं उनकी सबके मतलब कार्य कौन करवाते हैं? रक्षा मंत्री कराते हैं। तो अब वो जो कार्य होंगे वो किसके द्वारा होंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा होंगे। तो उसको क्या करा उन्होंने? लॉन्च किया है। कहाँ पर लॉन्च किया है? नई दिल्ली में किया है। कहाँ लॉन्च किया? नई दिल्ली में किया है। क्या किया है? 75 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित रक्षा उत्पादों को उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताई थी रक्षा मंत्री कौन है? हमारे राजनाथ सिंह। नई दिल्ली की बात कर लेते हैं तो नई दिल्ली है और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? मिस्टर केजरीवाल है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि सेकंड की। किस राज्य में स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा? क्या है? किस राज्य में स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा? तो कहाँ मनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा। कहाँ मनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में मनाया जाएगा। कब तक मनाया जाएगा? 11 अगस्त से 17 अगस्त तक मनाया जाएगा। जो आपको पता है जो अमृत महोत्सव चल रहा है, स्वतंत्रता की खुशी में अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है उसके तहत इसको रखा गया है। और 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक क्या जाएगा? स्वतंत्रता सप्ताह को मनाया जाएगा, जिसमें 2.28 करोड़ घरों में और 50 लाख कार्यालयों में ध्वजारोहण किया जाएगा। क्या है? 2.28 करोड़ घरों में क्या किया जाएगा? मतलब ध्वजारोहण किया जाएगा, यानी कि झंडा फहराया जाएगा। ठीक है, अब कहाँ पर मैंने बताया आपको और किसके द्वारा फहराया जाएगा? यहाँ पे जो यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, उन्होंने सोमवार को बैठक की और बैठक में ये निर्णय लिया है कि सभी क्या नाम है 2.28 करोड़ घरों में और 50 लाख कार्यालयों में ये जितने भी कार्यस्थल होते हैं वहां पर क्या किया जाएगा? ध्वजारोहण को किया जाएगा। ठीक है, और उसमें उन्होंने क्या थी? जय घोष की जो थीम है उसको भी विमोचन किया गया है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ है। यहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है? यहाँ का राष्ट्रीय पशु है बारहसिंगा। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सारस है, क्रॉच है। यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? पलाश का पुष्प है। और यहाँ का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? अशोक का पेड़ है। ठीक है, यहाँ के 2 नेशनल पार्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। क्या पता किसी भी एग्जाम में वो पूछ लिए जाते हैं। तो वो कौन से? चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है और दुधवा नेशनल पार्क है। चंद्रप्रभा और नेशनल दुधवा पार्क। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि थर्ड की। तो थर्ड है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितने रहने की संभावना है? यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के अनुसार एक सूची जारी की गई है, विश्व की जनसंख्या कितनी रहने की संभावना है। क्योंकि स्टूडेंट कल मैंने आपको बताया था कौन सा डे मनाया गया था कल आपका जो डे मनाया गया था वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया था। ठीक है, तो उसी के हिसाब से इस जनसंख्या के बारे में संभावना रखी गई है। जनसंख्या दिवस मनाया गया था कल 11 जुलाई में। ठीक है, तो उसी के हिसाब से बताया गया है। तो 15 नवंबर तक उन्होंने कहा कि 15 नवंबर तक 8 अरब हो जाएगी, यानी कि 8 अरब हो जाएगी कहाँ की? विश्व की जनसंख्या। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 15 नवंबर सन 2022 में कितनी हो जाएगी? 8 अरब हो जाएगी। और सन 2023 तक भारत जो है जो चीन को भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि जनसंख्या के मामले में जो चीन है वो सबसे आगे है। ठीक है, भारत सेकंड नंबर पर आता है, लेकिन अब वो क्या है? वो चीन को भी पीछे छोड़कर आगे हो जाएगा। कब तक? सन 2023 में। ठीक है,
और सन 2023 में इन्होंने बताया है कि जो संख्या हो जाएगी वो 8.50 अरब हो जाएगी, यानी कि 8.5 अरब हो जाएगी कितनी विश्व की जनसंख्या। और क्या बताया इन्होंने, ये कहा कि सन 2050 तक 9.70 अरब क्या हो जाएगी होने की संभावना है विश्व की जनसंख्या की। किसने रिपोर्ट जारी की है? संयुक्त राष्ट्र ने संभावना बताई है एक तरीके से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र की। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? न्यूयॉर्क में है। और इसके जो मतलब कि सचिव है, सहायक सचिव है, वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि फोर्थ की, कि किस देश ने यूक्रेन को अपनी देश की नागरिकता देने की घोषणा की है। यानी कि वो कौन सा देश है जिसने यूक्रेन को अपने देश की नागरिकता देने की घोषणा की। नागरिकता देने की घोषणा की मतलब यह है जो यूक्रेन के लोग हैं उनको अपने देश की नागरिकता देने के लिए हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि घोषणा की है। तो किसने की है? रूस ने की है। ठीक है, रूस ने कहा है। और इससे पहले क्या है इसमें कि यूक्रेन के जो पूर्वी देश है वो कौन? सन 2019 में डोनेट्स्क और लुहांस्क के लोगों को दी जा चुकी है, क्या यहाँ की नागरिकता दी जा चुकी है। लेकिन अब क्या करा है जो व्लादिमीर पुतिन है यहाँ के राष्ट्रपति, उन्होंने ये कहा है कि अब ये यूक्रेन के लोगों को भी नागरिकता देने का फैसला किया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रूस की। तो रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। यहाँ की करेंसी क्या है? रशिया रूबल है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? मैंने आपको बताया व्लादिमीर पुतिन है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? मिखेल मुस्तफेन है। कौन है? मिखेल मुस्तफेन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 5 की। तो किसने नीति आयोग के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? क्या है? किसने नीति आयोग के रूप में, यानी कि नीति आयोग के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला? सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में कार्यभार संभाला है। तो किसने संभाला? परमेश्वर अय्यर ने। किसने? परमेश्वर अय्यर ने किसके? नीति आयोग के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है। अब मैं बात करते हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी सन 2015 में हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। और यहाँ के जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। और वो इसके क्या है? अध्यक्ष है। किसके? नीति आयोग के। और इसके सीईओ कौन बन चुके हैं? परमेश्वर अय्यर बन चुके हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं जो परमेश्वर अय्यर हैं वो कौन थे? वो यूपी के सन 2018 कैडर के क्या आईएएस अधिकारी हैं। आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और अब क्या बन गए? नीति आयोग के ये सीईओ बन गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉन्टी नॉर्मन का निधन हुआ है। क्या है? मॉन्टी नॉर्मन का निधन हुआ है। वे कौन थे? ठीक है, तो वो कौन थे? प्रसिद्ध गीतकार थे। कौन थे? प्रसिद्ध गीतकार थे। इनका 94 वर्ष की एज में क्या हो गया है? निधन हो गया है। ठीक है, जेम्स बॉन्ड के थीम सॉन्ग बनाने वाले ये प्रसिद्ध गीतकार थे। क्या थे? जेम्स बॉन्ड के थीम सॉन्ग बनाने वाले प्रसिद्ध गीतकार थे। और ये अधिकतर फ्रेंचाइज की थीम्स बनाते थे। ठीक है, और अब क्या हो गया है? 94 वर्ष की एज में इनका निधन हो गया है। ये कौन थे? ये प्रसिद्ध गीतकार थे। कौन? मॉन्टी नॉर्मन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 7। किसने विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण मेडल जीता है? क्या है? किसने विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण मेडल जीता है? तो किसने जीता है? भवानी देवी ने जीता है। भवानी देवी में 94 एज में 100 मीटर की स्पर्धा में 24.74 सेकंड के साथ में पहला स्थान हासिल किया है। इन्होंने बात साबित कर दी है कि सक्सेस के लिए, यानी कि ये अपने काम के लिए उम्र का कोई पाबंद नहीं होता है। इन्होंने 94 की एज में 100 मीटर की स्पर्धा में 24.74 सेकंड के साथ में पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, और इसी के साथ इन्होंने स्वर्ण मेडल जीता है। और इसके साथ ही साथ इन्होंने भाला फेंक में कांस्य पदक जीता है। स्टूडेंट क्या जीता है? भाला फेंक में कांस्य मेडल को भी हासिल किया है। कौन सी एज में? 94 वर्ष की एज में। ये क्वेश्चन आपसे 2 टाइप से पूछा जा सकता है। एक तो यही पूछा जाएगा कि मास्टर एथलेटिक्स में चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है, या फिर ये होगा सबसे ज्यादा उम्र में, यानी कि 94 की एज में एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो किसका नाम आएगा? भवानी देवी का नाम आएगा। ठीक है, ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि 8 की। तो सिंगापुर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई कौन करेगा? कहने का मतलब यह है कि सिंगापुर सुपर में 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में जो खेल होने वाले हैं उसकी अगुवाई कौन करने वाला है? तो कौन करने वाला? पीवी सिंधु करने वाली। ये 2 बार ओलंपिक की विजेता रह चुकी है। क्या है? ये बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्या है? पीवी सिंधु जो है ओलंपिक में 2 बार की विजेता रह चुकी है। और अब क्या करने वाली है?
अब ये पीवी सिंधु जो है बैडमिंटन टूर्नामेंट की अगुवाई करने वाली भारत की तरफ से, ठीक है। और ये कहाँ पर होने वाला है, ये तमिलनाडु में होने वाला है, ठीक है। अब बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी कि 9 की, तो ISSF विश्व कप में किसने स्वर्ण मेडल जीता है? क्या है? ISSF कप में विश्व मेडल स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो किसने जीता है? अर्जुन बबूता ने जीता है। ये क्या है? भारतीय निशानेबाज है, यानी कि भारतीय निशानेबाज है, निशानेबाजी खिलाड़ी हैं, और इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में क्या किया है? स्वर्ण मेडल को अपने नाम कर लिया है, ठीक है। किसने? अर्जुन बबूता ने कर लिया है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी कि 10 की, तो किसने नए संसद भवन के ऊपर स्थापित राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण किया है? क्या है स्टूडेंट कि किसने नए संसद भवन के ऊपर स्थापित राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण किया है? तो किसने किया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी ने किया है, ठीक है। और ये कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में किया गया है, क्योंकि सभी को पता है संसद भवन कहाँ है हमारा? दिल्ली में है। और उसके ऊपर की साइड में इसको स्थापित किया गया। किसको स्थापित किया? अशोक स्तंभ को किया गया है, क्योंकि ये क्या है हमारे? ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी, तो इसका कुल वजन कितना है? 9500 किलोग्राम है। कितना? इसका वजन जो है 9500 किलोग्राम, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 6.5 मीटर है। कितनी है? 6.5 मीटर है। और इस पे कांसे की परत चढ़ी हुई है, और इस पे स्टील का वर्क हुआ हुआ है, ठीक है। इसका अनावरण किसने किया? हमारे देश के पीएम मोदी प्रधानमंत्री ने किया है, ठीक है। ये थे 13 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज मैंने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिसने भी शाम की जो 6 बजे वाली क्लास थी यानी कि पॉलिटी की, उसमें संविधान को मैंने सेकंड क्लास करवा दी है, ठीक है। अगर जिसने नहीं देखी होगी तो वो जाकर प्लेलिस्ट में जाके चेक करके उसे देख ले, ठीक है। आपकी 2 क्लासेस चल रही है, एक सुबह 8 बजे वाली डेली करंट अफेयर्स की, और शाम को आपकी चल रही है 6 बजे पॉलिटी की, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट ने जो भी क्लास नहीं देखी है तो उसे अटेंड कर ले, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसपे क्या है आपको दोनों क्लासों का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मैं लेती हूँ विदा आज की क्लास से। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।